मनु महाराज की जो बड़ी बेटी थी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ। पुत्र का धर्म का आश्रय लेकर के। पुत्र का धर्म किसे कहते हैं महाराज? ये मनु स्मृति के 9वें अध्याय के 127वें श्लोक में लिखा हुआ है कि जो हमारी बड़ी बेटी है, जो हमारी बड़ी बेटी है कि अपुत्रो नेन विधिना सुताम कुर्वीत पुत्र काम। जो बड़ी बेटी है उसका जो प्रथम पुत्र है, हम उसे यदि गोद लेते हैं तो उसे पुत्र का धर्म कहा जाता है। मनु स्मृति के 9वें अध्याय के 127वें श्लोक में स्पष्ट है कि देखिए, पुत्र का धर्म का आश्रय लेकर के इनके घर साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए हैं और यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ है। इसलिए बिना दक्षिणा के कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता है। सुखदेव बाबा कहते हैं कि परीक्षित मैत्रेय मुनि विदुर जी को यह प्रसंग सुनाते हुए बोले, विदुर जी, देवहूति माँ की जो 9 बेटियां हुई थी उनमें अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि से हुआ था। उनके कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने तप किया, तो तप से प्रसन्न होकर के तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए। जब वर मांगने को कहा तो उन्होंने कहा कि आप जैसा पुत्र चाहिए, तो तीनों ने एक साथ तथास्तु कह दिया। तो कालांतर में ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा का जन्म हुआ, भगवान शिव जी के अंश से दुर्वासा मुनि का जन्म हुआ और साक्षात भगवान विष्णु के अंश से अनुसुईया माता के गर्भ से दत्तात्रेय भगवान का अवतार हुआ। दत्तात्रेय मुनि भगवान के 24 अवतारों में से एक है। मैत्रेय मुनि कहते कि विदुर जी, मनु महाराज की सबसे छोटी बेटी प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, जिनके 16 बेटियां हुई। 16 कन्याओं में 13 कन्या जो थी वो धर्म की पत्नी बनी, धर्म के लिए ब्याही गई। उनमें धर्म की मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से भगवान नर और नारायण ऋषि रूप में प्रकट हुए हैं। नर नारायण भगवान जो बद्रीनाथ धाम में विराजमान है। और स्वाहा नाम की बेटी अग्निदेव को ब्याही गई, स्वधा नाम की बेटी पितरों के लिए ब्याही गई और एक बेटी सती जो भगवान शंकर को ब्याही गई। तो माता सती के कोई संतान नहीं हो पाई, क्योंकि माता सती ने अपना देह त्याग कर दिया दक्ष के यज्ञ में जाकर के। क्यों? कुछ लोग कहते कि दक्ष ने शंकर भगवान का अपमान किया, लेकिन इसका भी एक कारण था। देखिए, जिस समय माता सती ने एक बार राम जी की परीक्षा की, जिस समय माता जानकी का हरण हुआ था, तो राघव जी रोते फिर रहे थे वन में। अब रो क्यों रहे थे ये भी समझ लीजिए। माता जानकी के लिए राघव जी नहीं रो रहे थे कि जानकी छोड़ करके चली गई, वो जानते थे सब कुछ। रोए क्यों? रोने का कारण भी समझ लीजिए कि जिस समय लक्ष्मण जी को छोड़ करके गए कुटिया पे कि लक्ष्मण जानकी की रक्षा करना, मैं आता हूं मृग को लेकर के, तो माता जानकी ने जब मारीच ने जब आवाज बना करके आवाज लगाई तो माता जानकी घबराई और लक्ष्मण जी को भेज दिया। तो लक्ष्मण जी को देख करके राघव जी बोले, लक्ष्मण तुम जानकी को अकेला छोड़ करके आ गए? बोले जी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं उन्हें एक सीमा के अंदर करके आया हूं। राम जी स्पष्ट कह रहे हैं कि लक्ष्मण मम मन सीता आश्रम, कि सीता आश्रम में नहीं, सीता तो मेरे मन में बैठी हुई है। लक्ष्मण जी बोले, भैया ऐसा नहीं हो सकता। दौड़ करके आए दोनों भैया, कुटिया पे देखा तो माता जानकी नहीं है। लक्ष्मण जी क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी बोले, भैया मैं शेष अवतारी हूं और ये पृथ्वी मेरे मस्तक पर विराजमान है। मैं अभी पृथ्वी के अंदर जाता हूं और 2 मिनट में पृथ्वी को उलट पुलट करता हूं। माता जानकी जहां भी होगी ना, निकल करके ऊपर आ जाएगी। राम जी बोले, लक्ष्मण ये क्या करेगा? ये तो पूरा ही खेल खत्म कर देगा। इसलिए राम जी ने क्या कहा मालूम है? उसी समय लक्ष्मण जी तो शब्द बोले और राम जी रोने लगे। हे खग हे मृग मद कर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। रोने लगे, लता पताओं से पूछने लगे। अब जैसे ही राम जी के आंसू निकले ना, लक्ष्मण भूल गए कि मैं शेष अवतारी हूं, मुझे क्या करना था। और लक्ष्मण जी राम जी के आंसुओं में ही बहले।
अब जब माता सती ने जब राम जी को रोते हुए देखा तो माता सती बोली शंकर भगवान से, प्रभु आप इन्हें अपना ईश्वर बताते जो एक पत्नी के लिए रो रहे। शंकर भगवान बोले, देवी ये इनकी लीला है, आप इनका पार नहीं पाओगे। बोले नहीं सरकार, मुझे तो शंका हो रही है कि ये भगवान नहीं है, कि मैं परीक्षा करूंगा। शंकर भगवान बोले नहीं, आप परीक्षा मत करिए, ये मेरे ईश्वर हैं और आप मेरे इष्ट की परीक्षा करेंगे। बोले नहीं। माता सती से बार बार मना किया शंकर भगवान ने, मना करने पर भी सती माता नहीं मानी और माता जानकी का रूप धारण करके और राम जी के सामने आ गई। अब देखना, जिस समय माता सती ने माता जानकी का रूप धारण किया, उसी समय शंकर भगवान ने भी सती माता का दर्शन जानकी के रूप में कर लिया। शंकर भगवान माता जानकी को मां कहते हैं और भगवान राम मां सती को मां कहते हैं। तो जैसे ही राम जी के समक्ष सती माता आई तो हाथ जोड़ करके राघव जी बोले कि माता जी प्रणाम। जैसे ही माता जी कहा तो एकदम सिट्टी बिट्टी गायब, सती माता की घबरा गई। ये क्या हुआ? उसी समय जब लौट करके वहां से गई तो शंकर भगवान के मुख में से कोई शब्द नहीं निकला और नेत्र बंद करके बैठ गए। माता जानकी समझ गई। उसी क्षण जिस समय शंकर भगवान ने माता सती को सीता के रूप में देखा, उसी समय अपने मन से सती का परित्याग कर दिया। अब विचार करिए, जिस पत्नी को पति मन से परित्याग कर दे, क्या वो पत्नी जीवित रह सकती है? मूल उद्देश्य तो ये था। अब माता सती खोजने लगी कि कौन अवसर मिले कि जिसमें मैं इस शरीर को त्याग दूं। सो मिल गया अवसर, बहाना भी मिल गया और अवसर भी मिल गया। महाराज, तो माता सती ने दक्ष के यज्ञ में जाकर के अपना देह का परित्याग कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए गोविंद भगवान की जय, बोलिए सावरे सरकार की जय। आगे बाबा श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, मनु महाराज के जो बड़े पुत्र थे उत्तानपाद, कि उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सुरुचि और एक का नाम है सुनती। देखिए, दो शब्दों में इस तत्व को समझ लीजिए कि हम सब उत्तानपाद हैं। क्यों? उत ऊर्ध्वपद सह उत्तानपाद है, कि जिसका सर नीचे हो और पैर ऊपर हो वो उत्तानपाद है। कि जब हम लोग मां के गर्भ में होते हैं तो सबका सर नीचे और पैर ऊपर होते हैं। कि जाए उत्तानपाद सह सुनती सुरुचिस्तयो, सुरुचि प्रियसी पत्योर नेत्रा यत सुतो ध्रुव है। महाराज, कि सब हम उत्तानपाद हैं और हम सबकी दो पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनती। एक तो है मनमानी, कि हम लोग अपने मनमानी कर रहे हैं। तो मनमानी करने से क्या होगा? कोई लाभ मिलेगा? नहीं। और एक है सुनती। सुनती का मतलब है जो शास्त्र ने आज्ञा दी उसके आधार से, उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो ये हुई सुनती। ध्रुव को जन्म किसने दिया? सुरुचि ने या सुनती ने? सुनती उत्तानपाद का कल्याण किसके कारण हुआ? ध्रुव जी। सुनती के कारण, सुनती ने ध्रुव जी को जन्म दिया। तो देखिए, यदि हम लोग शास्त्र की आज्ञा का पालन करते, ध्रुव किसे कहते हैं? जो अटल है। ध्रुव किसे कहते हैं? अटल है, जो सत्य है उसे ध्रुव कहा जाता है। अटल सत्य क्या है? कि ईश्वर के ऊपर विश्वास। ये भागवत जी का बड़ा रहस्य है। मेरे पास में समय कम है इसलिए माफी चाह रहा हूं। कि देखिए, ध्रुव कहते हैं यहां से राजा परीक्षित के विश्वास की दृढ़ता हुई है। क्या हुई है? यहां से विश्वास दृढ़ हुआ है जब ये ध्रुव चरित्र की कथा हुई है। मान के चलिए, भागवत जी में हम लोग जब श्रवण करते हैं, पूरा सार 1 मिनट का है, कि प्रथम तृतीय स्कंद में जो हिरणाक्ष वध की कथा आती है,
वहां हमारे अंदर चार चीजें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये प्रधान विकार हैं चार। जब तक हृदय में ये है तब तक भगवान हृदय में विराजमान नहीं हो सकते। अगर बाबा वेद व्यास जी चाहते, एक और बात है, बाबा वेद व्यास जी चाहते तो 10वें स्कंद से कृष्ण जन्म की कथा ना लिख करके प्रथम स्कंद से लिखना प्रारंभ करते, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि कृष्ण कथा सुनने के शब्दकारी नहीं है, क्योंकि जब तक हृदय में विकार है तब तक कोई समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए उन्होंने ये पहले प्रक्रिया अपनाई कि तृतीय स्कंद में हिरण्याक्ष वध की जो कथा आती है उससे राजा परीक्षित के क्रोध का नाश किया। किसका? क्रोध का नाश किया। और जब माता देवहूति और कपिल उपाख्यान की कथा आती है तृतीय स्कंद में ही, तो यहां से राजा परीक्षित के मोह को दूर किया। किसको? मोह को दूर किया। चतुर्थ स्कंद में जो ये भक्त ध्रुव की कथा आती है, यहां से उनका विश्वास अटल होता है। क्या होता है? विश्वास अटल होता है। ध्रुव कैसे कहते हैं? अटल विश्वास को, अटल दृढ़ता को, यहां से विश्वास उनका दृढ़ हो जाता है। तो ध्रुव जी महाराज माता सुनती, मतलब जो शास्त्रों ने आज्ञा दी है, शास्त्रों ने जो आज्ञा दी कि हमें शास्त्रों में क्या करना चाहिए, तो हमें एक ध्रुव तत्व की प्राप्ति होगी। किसकी? अटल विश्वास की प्राप्ति होगी। तो उससे कल्याण होगा। कल्याण होने का मतलब है कि आज भी ध्रुव महाराज ध्रुव तारे के रूप में आकाश में चमकते। क्यों? क्योंकि वो अटलता थी, वो दृढ़ता थी। इस मूल तत्व तो यही है। बाकी ध्रुव जी महाराज अपने पिताजी की गोदी में बैठे, माता सुरुचि ने मना किया तो पूछा कि मां क्यों नहीं बैठ सकता? कि तूने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया है, इसलिए तू पिताजी की गोद में नहीं बैठ सकता। तो माता तुम्हारे गर्भ में आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए आज सुरुचि को, सुरुचि कह रही कि तुझे मेरे गर्भ में आने के लिए भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी। वाह! यहां सुरुचि ध्रुव का नहीं, भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर रही है, क्योंकि सुरुचि के गर्भ में आने के लिए भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी। भगवान प्रकट होंगे तब उनसे वरदान मांगना पड़ेगा कि सुरुचि माता के गर्भ से मुझे जन्म दे दीजिए। आज ध्रुव का ही नहीं, उसने भक्त भगवान दोनों का ही अपमान किया है। ध्रुव जी आए रोते रोते माता सुनती के समक्ष। बोले, माता सुनती ने पूछा कि बेटा क्यों रो रहे हो? बोले, छोटी माता ने ऐसे बोल दिया। तो बोले, उसने अच्छा ही तो कहा। बेटा तुम मुझसे रोज पूछते थे ना कि वो तुम्हारा पिता कौन है, तुम मेरा पिता कौन है? बेटा मैं तो तुमको तुम्हारे पिता नहीं बता पाई, लेकिन उसने तो तुम्हारे पिता के पिता पिता के पिता, उस पिता परमेश्वर का पता बता दिया तुमको। तो बोली ध्रुव जी महाराज माता वो कहां मिलेंगे? तो माता सुनती कह रही है, बेटा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। बेटा वे हरि तो कण कण में व्याप्त है। अब तुम्हारे प्रेम की और विश्वास की बात है। जहां तुम्हारा प्रेम और विश्वास प्रकट हो जाएगा, मेरा ठाकुर वहीं से प्रकट होकर के तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। उसी क्षण ध्रुव जी महाराज ने गृह का त्याग करके मोक्षदायिनी परम पावनी मथुरापुरी की तरफ चल दिए। बीच मार्ग में नारद बाबा मिले, तो नारद बाबा ने ध्रुव जी की परीक्षा ली। तो परीक्षा में ध्रुव जी पास हुए, तो गुरु मंत्र उनके कान में फूंक दिया। देखिए गुरु मंत्र का, गुरु दीक्षा का तो नियम ये था कि पहले शिष्य की परीक्षा होती थी कि अगर वो पास हो गया तो दीक्षा मिलती थी,
और नहीं पास हुआ तो उसे रोक दिया जाता था। ये सिस्टम इस्कॉन में बहुत बढ़िया चलता है कि पहले मंत्र ऐसे ही बोल करके बता दिया जाता है कि पहले मंत्र का जाप करिए। पूर्ण रूप से जब जाप करने लगेंगे तब आपको दीक्षा मिलेगी। फिर वहां परीक्षा होती है ना। अब 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं दीक्षा जब मिल पाती है, कि कोई तो 6-6 साल में मिल पाती है। लेकिन औरों को देखिए महाराज ढूंढ ढूंढ करके करते कि जल्दी आ, बस जल्दी बैठ, गले में कंठी बांध और चंदन लगवा, मंत्र फुकवा ला है, त्यारो सत्य जाए त्यारो। चो होड़ लगी रही है, होड़ लगी हुई है भैया शिष्य बनावे की। चो के साल भर में एक दिन तो आवे वही। अब ज्यादा ना 1000 इकट्ठे है तो 10-10 रुपया करेंगे तो 10,000 तो इकट्ठे है ही जाके। 1-1 रुपया 2-2 रुपया 10-10 देंगे तो 10,000 इकट्ठे है ही जाके। प्यारे बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय। मेरे कहने का भाव देखिए, क्योंकि दीक्षा का नियम तो यही था। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कहता है, लेकिन आजकल होड़ लग रही है कि तेरे 1000 है तो मैं 2000 चेला बनाऊंगा। वाह प्यारे, ध्रुव जी महाराज के कान में मंत्र फूंक दिया बाबा देवर्षि नारद ने, और मंत्र 12 मंत्र था, ओम नमो भगवते वासुदेव। ध्रुव जी महाराज गए, 12 मंत्र नारद जी से लेकर के मथुरापुरी में जाकर के यमुना में स्नान करके भजन करने बैठ गए। महाराज 3 दिन में जब भजन करने लगे तो 3 दिन में एक दिन फलाहार करते हैं, जब पहला महीना था, और बाकी 3 दिन निराहार। 1 माह तक ये नियम चला। तपस्या का दूसरा महीना लगा तो नियम और कठोर कर दिया। द्वितीयम च तथा मासम षष्ठेर भकोदिने, के 6 दिन में एक बार तृणपाणादि भी, या तो वृक्ष के पत्ते खा करके या दूर्वा खा करके, 6 दिन में एक बार। ये भी नियम 1 महीना चला और नियम कठोर कर दिया। अगले 6 दिन तक वो भी नहीं पाते थे, तीसरा महीना लगा तो नियम कठोर कर दिया। नव में हनी है, अब 9 दिन में एक बार अभक्ष है, केवल यमुना जी का जल मात्र पी कर, यमुना जी का जल पी करके रहते हैं। वो भी 9 दिन में एक बार, 9 दिन बाद वो भी छोड़ दिया। चौथा महीना लगा तो नियम और कठोर कर लिया। चतुर्थमपि बे मासम द्वादशे हरि। महाराज अब 12 दिन में एक दिन केवल वायु का आहार करके रहते। एक योगिक क्रिया ऐसी है कि योगी लोग केवल वायु का आहार करते हैं। यही कर दिया कि 12 दिन में एक बार वायु का आहार करते, 12 दिन तक वो भी नहीं। अब ये भी महाराज देखिए कैसे धीरे धीरे अपने शरीर को कसौटी पर कट रहे हैं। कुछ दिन तक, 1 महीने तक ये चला। जब अगला महीना लगा तो अब की बार ध्रुव जी महाराज ने एक पैर के अंगूठे पे खड़ा होकर के ऐसा प्राणायाम चढ़ाया महाराज कि संपूर्ण विश्व के जितने भी जीवात्मा थे उनके कंठ अवरुद्ध होकर के श्वास रुक गए। देवता, मानव, दानव सब थड़पड़ाने लगे, दौड़े दौड़े भगवान की शरण में गए कि प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। भगवान बोले भैया क्या हुआ, किससे रक्षा करूं? बोले सरकार ये तो हमें भी नहीं पता कि किससे रक्षा करेंगे। तो बोले मैं किससे करूं? कि सरकार आप ही जानते हो। बोले कि चिंता मत करिए, मेरा भक्त मेरी प्रतीक्षा में बैठा हुआ है। भगवान तुरंत गरुड़ पर सवार हुए और दौड़ करके जमुना जी के तट पर मोक्षदायिनी मथुरापुरी में जैसे ही प्रवेश किया और ध्रुव जी महाराज के हृदय में वो जो दिव्य छटा का स्वरूप दिख रहा था, वही ध्रुव जी महाराज के सामने आकर के खड़े हो गए। भगवत प्रेमियों, अब भगवान खड़े हैं, एक दृश्य तो छवि ध्रुव जी महाराज के हृदय में दिख रही है और भगवान उनके मुख कमल के सामने भी खड़े हैं। अब भगवान सोच रहे हैं कि ये आंखें कब खोलेगा, कब हमको देखे। खोलते ही नहीं है तो क्या हुआ, भगवान का जो दिव्य स्वरूप उनके हृदय में प्रकट था उस छवि को अंतर ध्यान कर दिए। जैसे ही वो छवि अंतर ध्यान हुई सो ही ध्रुव जी महाराज छटपटाए और उनकी आंख खुल गई। आंख खुली तो देखा जो छवि हृदय में थी वही छवि आज ध्रुव जी के सामने खड़ी है।
अब ध्रुव जी महाराज भगवान की ओर देख रहे हैं, भगवान ध्रुव जी की तरफ देख रहे हैं। ना तो भगवान ही कुछ बोल पा रहे, ना ध्रुव जी कुछ बोल पा रहे। ध्रुव जी बोले कि ये तो वही है जो छवि हृदय में थी। अब माता जी से, गुरु जी से ये तो पूछ लिया कि भगवान कैसे प्रकट होंगे, लेकिन ये पूछना भूल गए कि जब भगवान प्रकट हो जाएं तो क्या करना पड़ेगा। भगवान समझ गए। भगवान ने अपना शंख लेकर के ध्रुव जी के गाल से स्पर्श कर दिया। महाराज तुरंत उसी समय ध्रुव जी के गाल से स्पर्श होते ही वेद वेदांत ध्रुव जी के एकदम कंठस्थ हो गए। तो ध्रुव जी ने 12 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई है। भगवान बोले, ध्रुव बेटा मांगिए तुमको क्या चाहिए। ध्रुव जी बोले, सरकार क्या मांगूंगा जब आप साक्षात मेरे सामने खड़े हो। बोले, नहीं, घर से जब आए थे ना बेटा तो राज्य की कामना लेकर के आए थे, सिंहासन पर बैठने की कामना लेकर के आए थे। जाइए, तुम्हें 36,000 वर्ष के लिए राज्य का भोग करना है। ध्रुव जी घबरा गए कि देवताओं ने हमारी बुद्धि को हर लिया। और कुछ मांगना चाहते हो? ध्रुव जी बोले, नहीं सरकार, हम तो ये भी नहीं चाहते थे, लेकिन आपने दिया, प्रसाद समझ करके भोगेंगे। देखिए एक बात है, ध्रुव जी महाराज, भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। जब ध्रुव जी महाराज अपने नगर के लिए वापस हुए तो जिस सुरुचि ने के वचनों से आज ध्रुव जी महाराज गए वन में, आज वही सुरुचि सबसे पहले दौड़ करके ध्रुव जी के स्वागत के लिए दौड़ लगा रही है। कहते ना कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करई सब कोई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ध्रुव जी महाराज ने, भगवत प्रेमियों, पिताजी ने, माताजी ने ध्रुव जी का स्वागत किया। ध्रुव जी महाराज आए तो ध्रुव जी महाराज को उसी क्षण उनके पिता ने राज्य सिंहासन पर बिठा दिया। राज्याभिषेक करके 36,000 वर्ष ध्रुव जी ने राज्य किया। उसके बाद में ध्रुव जी महाराज के ब्रह्मी और इला नाम की 2 कन्याओं से विवाह हुए। कालांतर में उत्कल और बत्सर नाम के उनके 2 पुत्र हुए। एक दिन ध्रुव जी के छोटे भाई उत्तम ने यक्षों के साथ झगड़ा कर लिया और यक्षों के हाथों वो मारा गया। सुरुचि मां अपने बेटे को ढूंढ के निकली तो वो भी अग्नि में जल करके भस्म हो जाती है। ध्रुव जी महाराज को क्रोध आया तो उन्होंने हजारों यक्षों को मार दिया। उस समय ध्रुव जी महाराज के वहां पर मनु महाराज आते हैं तो मनु महाराज ने प्रकट होकर के कहा कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, ये भक्तों, भगवान के भक्तों का मार्ग नहीं है जो तुम कर रहे हो। उन्होंने तुम्हारे भाई को मार दिया, तुमने हजारों यक्षों को मार दिया। तो ध्रुव जी महाराज सावधान हुए। कालांतर में भगवत प्रेमियों, जब ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष का राज्य भोग करके पूरे हुए तो ध्रुव जी के लिए भगवत धाम से एक विमान आया लेने के लिए। भगवान के पार्षद बोले कि चलिए भगवान। तो ध्रुव जी बोले कि थोड़ा इंतजार कर लीजिए, अभी हम अपनी नित्य क्रिया कर लें तो उसके बाद में फिर चलेंगे। तो भगवान के पार्षद जब तक खड़े रहे, जब तक ध्रुव जी महाराज अपना नित्य कर्म करते रहे। जैसे ही ध्रुव जी चलने लगे तो मृत्यु देव प्रकट हो गए। मृत्यु देव हाथ जोड़ करके बोले, महाराज ये मृत्यु लोक है और यहाँ बिना हमारा स्पर्श किए नहीं जा सकते। तो मृत्यु देव बैठे, उनके मस्तक पर चरण रख करके ध्रुव जी महाराज ने विमान में प्रवेश किया है। जैसे ही विमान आगे आगे चला तो देखा कि ध्रुव जी के विमान के आगे आगे उनकी माता सुनती का भी विमान जा रहा है। उसी क्षण भगवान ने ध्रुव जी के लिए एक लोक का निर्माण किया जिसे हम लोग ध्रुव लोक
और सिद्ध लोक के नाम से भी जानते हैं। बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की जय। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। आगे श्री बाबा श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि देखिए भगवान का नाम चाहे कैसे भी जपो, जान के जपो या अनजाने जपो। महाराज विष का कार्य है कि विष में शक्ति है मारने की, वो मारेगा चाहे जान करके खाओ या अनजाने में खाओ। अग्नि में दाह शक्ति है, चाहे उसमें जान के हाथ दो या अनजाने में हाथ दो, जलावेगी। ऐसे ही भगवान नाम में तारण शक्ति है, चाहे जान के ले चाहे अनजाने में ले, वो तो तारेगा ही तारेगा। आगे श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया, सरकार कभी ऐसा हुआ कि भगवान के नाम से कोई तर गया? बोले हाँ हुआ है। तो उन्होंने अजामिल के प्रसंग सुना दिया कि मरते वक्त अजामिल ने अपने एक छोटे बेटे का नाम रख लिया था नारायण। तो मरते वक्त जिस समय यम के दूत लेने के लिए आए तो उसके मुंह से डर के मारे अपने छोटे बेटे का नाम निकलने लगा, नारायण नारायण। तो महाराज भगवान के कान में पड़ा तो भगवान ने अपने दूतों को भेज दिया और आकर के विष्णु दूतों ने यम के दूतों को पीट पीट करके भगा दिया और उसे छोड़ करके चले गए। उसी क्षण देखिए यहाँ एक बात और आती है कि उसकी आयु यहाँ पर पूरी नहीं हो रही थी अजामिल की, उसकी आयु में 15 वर्ष बाकी थे। 15 वर्ष पहले ही लेने यम के दूत आए थे। क्यों? क्योंकि भोगी की आयु जो है वो पहले ही छीन ली जाती है। भोगी था अजामिल, पहले ही छीन ली जाती। पूर्व जन्म में ऋषि भी था, ब्राह्मण था इस जन्म में। तो महाराज इसलिए भगवान के दूतों ने आकर के उसे बचा लिया। तो ये दोनों का संवाद देख लिया तो यम के दूत कहते हैं महाराज विष्णु दूतों से कि भाई तुम क्यों बचाने आगे? के बोले इसने हमारे प्रभु का नाम लिया। कि इसने तुम्हारे प्रभु का नहीं अपने बेटे का नाम लिया है। बोले कुछ भी हो, इसके बेटे का नाम तो साल 2 साल 10 साल से रख गया होगा, लेकिन हमारे प्रभु का नाम तो अनादिकाल से चला आ रहा है। तो महाराज उसी समय वो छोड़ करके वहां से चले गए। विष्णु दूत भी उसे छोड़ के चले गए। दोनों के संवाद को अजामिल ने सुन लिया। उसी समय उसे वैराग्य हो गया, घर का त्याग करके हरिद्वार में जाकर के बस गया। 15 वर्ष तक उसने हरिद्वार की पौड़ी में, हर की पौड़ी में भजन किया और अंत में जाके भगवत धाम को पा लिया। आगे बाबा श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं भगवान के परम प्रिय भक्त प्रहलाद जी का। प्रहलाद जी का वर्णन करते हैं कि कश्यप बाबा के दिति नाम की पत्नी के गर्भ से 2 पुत्र थे, जिसका एक का नाम था हिरणाक्ष और दूसरे का नाम हिरणाकश्यप। हिरणाकश्यप के पुत्र थे प्रहलाद जी महाराज, जो बचपन से ही भगवान के भक्त थे। वे हमेशा भगवान की सेवा करते थे, लेकिन हिरणाकश्यप चाहता था कि ध्रुव जी को, प्रहलाद जी को मैं मार दूं, ये भगवान का नाम न लेकर के मेरा नाम ले। अग्नि में जलाया, पहाड़ी से गिराया, हाथी के पैर के नीचे दबाया, लेकिन जिनका रक्षक मेरा गोविंद होता है उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। प्रहलाद जी महाराज ले जाकर के उन्होंने विद्यालय में छोड़ दिया। जब विद्यालय में छोड़ा भगवत प्रेमियों, तो असुरों के बालक घेर करके खड़े हो गए। बोले भैया प्रहलाद, भगवान का भजन करना है तो बुढ़ापे में जाकर के कर लेना। बोले कि भैया सुनो,
जिसने बचपन से भगवत धर्म का पालन नहीं किया, बचपन से जिसने भगवान का भजन नहीं किया, वो बुढ़ापे में जाकर के पहले तो कर नहीं सकता, और करेगा भी ना महाराज तो उसका मन जो है वो नहीं लग सकता। दिखाने को करते रहो, मन नहीं लगेगा, मन हमेशा चंचल रहेगा, कभी यहां फंसेगा, कभी वहां फंसेगा, कभी वहां फंसेगा। बोले कि भैया कुम्हार कच्चे घड़े को बनाता है, और कच्चे घड़े पे बनाते समय वो एक रेखा खींच देता है, और रेखा खींचते वक्त उस रेखा को खींच करके उसे अग्नि में भी तपाता है, तो क्या वो रेखा मिट जाती है? पानी में भी डाल दिया जाता है, रेखा मिटती तो नहीं। ऐसे ही जिसने बचपन से भागवत धर्म का पालन नहीं किया, वो बुढ़ापे में जाकर के नहीं कर सकता, और जो करेगा भी तो उसका मन नहीं लगेगा। भगवान नाम का कीर्तन करने लगे बच्चों के साथ में, उसी समय हिरण्यकश्यप आ जाता है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी के केस पकड़े, और केस पकड़ करके खींच करके महल बुलाया, और महल में लाकर के भगवत प्रेमियों एक खम्भे से बांध करके बोला कि आज मैं तुझे मारूंगा। बोली कहां? बोला पहले अपने नारायण को। तो प्रहलाद जी महाराज भगवान का चिंतन करने लगे, चिंतन करके जैसे कि मारने के लिए हिरण्यकश्यप उद्यत हुआ, तो बोले बोल तेरा नारायण कहां है? प्रहलाद जी बोले मेरा नारायण तो इस खंभे में है। तुरंत जैसे कि मारने के लिए उद्यत हुआ, तो वही खंभा बीच से तड़ तड़ करके फटने लग जाता है, और नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, बोलिए नारायण भगवान की जय। नरसिंह भगवान प्रकट हुए, प्रकट होकर के नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और ले जाकर के महल की देहरी में रख लिया। भगवान बोले कि मैं हिरण्यकश्यप तुझे मारूंगा। बोले कि तुम नहीं मार सकते। बोले क्यों? कि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न पृथ्वी पर मरूं, न आकाश में मरूं, न भीतर मरूं, न बाहर में मरूं, न साल के 12 महीने में मरूं, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं। भगवान बोले कि दे। भगवान ने उठा करके हिरण्यकश्यप को अपनी जंगा पर रख लिया। दोनों वक्त मिले हुए थे, दोनों वक्त मिले गोधूली की बेला, ना उसे हम लोग सुबह कह सकते, ना शाम कह सकते, ना दिन कह सकते, ना रात कह सकते। दोनों वक्त मिलते समय अस्त्र शस्त्र के लिए भगवान ने अपने नाखूनों को बढ़ा लिया। मानव और पशु से बचने के लिए उन्होंने नरसिंह का रूप बना लिया। गर्दन से नीचे नर का रूप है और गर्दन से ऊपर सिंह का मुख है। और बोले मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं साल के 12 महीने में ना मांगा। तो भगवान बोले मैं जिस समय क्षीर सागर से तुझे मारने के लिए गया था, चला था ना, उसी समय मैंने तेरे लिए 13वें महीने का निर्माण कर दिया। जो आज 13वां महीना ये चल रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम मास में भगवान ने भक्त की रक्षा की और दुष्ट का संहार किया। परम पावन पुरुषोत्तम मास, इतनी सुंदर वेला, वृंदावन धाम, ब्रज की रज, ब्रज भूमि और मेरे ठाकुर की क्रीड़ा स्थली, इससे परम पावन और क्या होगा। इसलिए पुरुषोत्तम मास में जो भी धार्मिक कार्य, दैनिक कार्य जो भी किया जाता है, उसका जो फल जो है वो 1000 गुना बढ़ जाता है। जैसे कहते हैं ना कि ग्रहण के समय कोई भी जप किया जाता है तो 1000 गुना वो बढ़ जाता है। बोलिए संत भगवान की जय। तो इसी अवसर को पाकर के बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसी अवसर को पाकर के भगवत प्रेमियों, कुछ महान भावों ने भागवत जी में सहयोग की लिस्ट भेजी है कि भाई इतना सुंदर अवसर मिलने वाला नहीं है,
क्योंकि जो आज मिला, देखिए जिसकी जो सामर्थ्य है। दूसरी बात, ऐसे जो कार्य होते हैं ना, कभी अकेले नहीं हो सकता कोई, क्योंकि अकेला करेगा भी तो बेचारा मन नहीं हो सकता किसी का। जब तक सब लोगों का सहयोग है और सामर्थ्य जितनी भी हो, जिसकी जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार जैसा भी हो, तन से, मन से, धन से, कैसे भी। और ये कहते ना, धर्मो रक्षति रक्षत। महाराज, तुम धर्म की रक्षा करोगे ना तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। श्री राधे। बोली गोविंद भगवान की जय। जब तक हम लोग अपने धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो हमारी धर्म कैसे रक्षा करेगा? धर्म की रक्षा करने के लिए महाराज कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। इसलिए जब लोगों को पता चला कि पुरुषोत्तम मास में वृंदावन में कथा हो रही है, तो महाराज लोगों ने तो लाइन लगा दी। किसकी मालूम? सहयोग की। विशेष जो सहयोग दिया लोगों ने, राशि तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि सबने मना किया है कि महाराज गुप्त ही रहने दीजिए, लेकिन नाम जिन जिन के पता लग गए मैं बोले देता हूं। सबसे पहले महाराज जी का नाम आता है स्वामी पुष्पेंद्रानंद जी महाराज, जो हमारे स्वामी जी बैठे हुए हैं। देवी खुराना जी जो रोहतक से बैठी हुई है। कांता चावला जी, ये भी रोहतक से बैठी हुई है। सुदेश गुलाटी जी, ये भी रोहतक से है। अब आइए पंजाब वालों की लिस्ट है। श्री इंद्रजीत कौशिक जी महाराज जो चंडीगढ़ से है। डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी, ये भी चंडीगढ़ से हैं। श्रीमती बीना नेगी जी, ये भी चंडीगढ़ पंजाब से है, ये मोहाली पंजाब से है। श्रीमती अर्चना जी मोहाली पंजाब से। श्रीमती चारू जी, ये भी पंजाब से है। श्री दिनेश शर्मा जी प्रधान शिव शक्ति मंदिर सेक्टर 23, ये भी चंडीगढ़ से है। श्रीमती मंजू शर्मा प्रधान संकीर्तन मंडली सेक्टर 56 चंडीगढ़ से। इन लोगों ने जो विशेष सहयोग दिया, परम सौभाग्य जो सेवा करने का मौका मिला है। क्योंकि संत सेवा, गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा हमेशा हम लोगों को करती रहनी चाहिए, चाहे तन से, मन से, धन से, जिस पे जैसा हो उस हिसाब से सेवा करते रहना चाहिए। और यही परम सौभाग्य किया, भगवत कृपा हुई जो उन लोगों ने इस सेवा में भाग लिया है। इसी के साथ व्यासपीठ की तरफ से सभी को बार बार धन्यवाद साधुवाद करते हुए और कहते हैं कि आशीर्वाद तो भैया भगवान स्वयं दे देते, मांगने से और देने से नहीं, आशीर्वाद तो स्वयं ठाकुर जी अपने आप देता है। तो बार बार आशीर्वाद, बार बार साधुवाद सभी दानी दाताओं के लिए, जो विशेष सहयोगियों के लिए व्यासपीठ की तरफ से। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो परम पावन इस पुरुषोत्तम मास के अवसर पर भगवान ने दुष्टों का संहार किया और भक्त की रक्षा की है, इसलिए इसको पावन माना जाता है। और इसमें किया हुआ दान, किया हुई सेवा, चाहे मन से हो, चाहे धन से हो, चाहे तन से हो, और विशेष जो सहयोग जो है आप लोग देख रहे हैं कि हमारी परम आदरणीय जो रेणु माता जी है, ये भी चंडीगढ़ पंजाब से सुबह सुबह रोज खड़ी हो जाती है कि चलिए संतों की सेवा करने के लिए है? रोज सुबह सुबह जो विशेष सहयोग, क्योंकि कहते ना कि जापे कृपा राम की हुई, तापे कृपा करे सब कोई। तो सबसे पहली कृपा तो हमारी माता जी पे हुई। कहां पड़े थे और कहां से कहां उठा करके कि चलिए
चलिए, तो महाराज इनकी ही कृपा से आज हम लोगों को जो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो वृंदावन में बैठ करके भागवत जी की कथा श्रवण करने का जो हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये हमारी श्रीमती आदरणीय श्रद्धा स्वरूपा परम आदरणीय माता रेणु जी के आशीर्वाद से, जो चंडीगढ़ से है, ये सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है। इसी के साथ मेरा सभी के लिए बार बार धन्यवाद, बार बार साधुवाद। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने उसी क्षण हिरण्यकश्यप का संहार किया और प्रहलाद जी महाराज को राज सिंहासन पर अभिषिक्त किया है। प्रहलाद जी महाराज ने अनंत वर्षों तक राज्य का भोग किया और अंत में जाकर के भगवान के परम धाम को पाया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे भगवान बाबा श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, आगे भगवान ने गज और गिरह का उद्धार किया और भगवान अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हुए कहते हैं कि एक बार भगवान ने हरि रूप धारण किया था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 2 मिनट के लिए ऑफ कर दें, 2 मिनट के लिए बस। माफी चाहूंगा कि कथा कहने का जो ढंग है, सही है ना, मेरा मन नहीं भरता है। हकीकत बात तो ये है, मैं यकीन नहीं मानोगे कि 6-6 घंटे 7-7 घंटे इन लोगों को पूछ सकते हो कि महाराज 7-7 घंटे बैठ करके पता नहीं चला, लेकिन समय की मर्यादा है। अब भैया क्या करेंगे कि 1 बजे शुरू होगी तो 3:45 बजे भैया घंटी बजा देंगे कि महाराज 15 मिनट बाकी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सांवरे सरकार की जय। एक बार बाबा श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, दुर्वासा मुनि के द्वारा आशीर्वाद में प्रदत्त माला और उस माला की अवज्ञा इंद्र ने कर दी। भगवान की प्रसादी माला, तो दुर्वासा जी ने इंद्र को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। तो इस बात की पता चली दैत्य गुरु शुक्राचार्य को। तो शुक्राचार्य ने क्या किया, राजा दैत्यों के राजा थे बलि, बलि से कहा कि जाइए और जाकर के स्वर्ग पर आक्रमण कर दो। राजा बलि अपनी दैत्य सेना को लेकर के गए और स्वर्ग पर आक्रमण किया तो स्वर्ग को देवताओं से छीन लिया। अब तो देवता रोते रोते भगवान की शरण में गए। भगवान बोले, भैया देवताओं, तुम्हारा जो श्री वैभव है वे सब समुद्र में समा गया, इसलिए तुम लोग समुद्र मंथन करो तो तुम्हारा श्री वैभव मिल जाएगा। तो महाराज समुद्र मंथन की तैयारी हुई, जिसमें देव और दैत्य दोनों एकत्रित हुए। बासुकी नाग को नेति बनाया गया, मंदिरांचल पर्वत को उठा करके नेति बनाया गया, रई बनाया गया और समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। तो जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो मंदिरांचल पर्वत समुद्र में बैठने लगा। देवता देव लोग घबराए तो भगवान का वहां एक अवतार हुआ। भगवान ने कश्यप रूप में अवतार लेकर के उस मंदिरांचल पर्वत को अपनी पीठ पे धारण कर लिया। बोलिए कश्यप भगवान की जय। आगे जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले समुद्र पे एक विषाग्नि प्रकट हुई। विषाग्नि प्रकट हुई तो सभी जीव जंतु जितने भी थे, जल जंतु सभी छटपटाने लगे। भगवान से प्रार्थना की तो सभी देवताओं से कहा कि जाओ शंकर भगवान की शरण में लेकर के। तो देवता विष को लेकर के शंकर भगवान की शरण में पहुंचे। तो भगवान शंकर ने राम नाम का आश्रय लेकर के
कि नाम प्रभाव जान शिवनी को काल कूट फल दीन अमी को, कि नाम के प्रभाव से और विष को ही अमृत के समान बना लिया। शंकर भगवान जानते हैं कि मेरे हृदय में राघव राम है, इसलिए उन्होंने ना तो विष को नीचे उतरने दिया, ना मुख से बाहर उबला। उस विष को कंठ में रोक लिया तो उनका कंठ नीला हो गया। जब से शंकर भगवान का नाम नीलकंठ हो गया। अब के मंथन हुआ तो अब की बार गाय प्रकट हुई, कामधेनु ऋषियों को दान कर दी। प्रथम मंत्र में चंद्रमा प्रकट हुआ जो भोले बाबा को दे दिया। चंद्रमौली जिससे भोले बाबा का नाम पड़ा। उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला जो राजा बलि ने ले लिया। ऐरावत हाथी निकला जो इंद्र ने ले लिया। उन्हें मंथन हुआ तो कौस्तुभ मणि निकली जो भगवान नारायण के कंठ में स्थापित की। परिजातक वृक्ष निकला, उसे स्वर्ग में भेज दिया। अप्सराएं निकली, उन्हें भी स्वर्ग में भेज दिया। जैसे ही अब की बार नीले आकाश में बिजली चमकती है, जैसे ही जल की मध्य राशि से अब की बार माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ है। माता लक्ष्मी हाथ में वरमाला लेकर के आई तो माता लक्ष्मी ने देखा और देख करके नारायण भगवान को पसंद करके और नारायण भगवान के गले में वरमाला पहना दी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब के जैसे ही क्यों? क्योंकि कहते हैं कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। क्योंकि सब कुछ नारायण में मंगल ही मंगल दिखाई दिया, इसलिए माता लक्ष्मी ने वरमाला नारायण के गले में पहना। अब की बार मंथन हुआ तो अब की बार मंथन में जल के मध्य राशि से साक्षात धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। तो उनके हाथ से अमृत का कलश लेकर के दैत्य भाग गए। दैत्यों में आपस में झगड़ा हुआ कि मैं पीऊंगा 4 जगह पर, नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद और प्रयाग, जहां आज भी 12 वर्ष के बाद में और महाराज कुंभ का मेला लगता है जिसे अमृत कुंभ कहते हैं। हम लोग उसी बूंद को पाने के लिए कुंभ में जाते हैं, सब लोग गंगा स्नान करने के लिए। वहां पर जब झगड़ा हुआ तो मोहिनी भगवान प्रकट हुए। मोहिनी भगवान ने उसका बंटवारा किया तो पहले देवताओं को पिलाना प्रारंभ किया। तो देवताओं के बीच में सूर्य और चंद्रमा के बीच में एक स्वरभानु नाम का दैत्य बैठ गया, जिसका नाम था राहु नहीं, स्वरभानु। स्वरभानु नाम का दैत्य बीच में बैठा और बैठ करके उसने भी अंजलि बांध करके अमृत का पान कर लिया। अमृत का पान किया तो सूर्य चंद्रमा ने हल्ला मचाया कि महाराज ये तो दैत्य है। इतनी भगवान ने सुदर्शन जी को छोड़ा तो स्वरभानु नाम के दैत्य को 2 भागों में विभक्त कर दिया। उसके सर को धड़ से अलग किया तो वही दैत्य राहु और केतु के नाम से जाने लगा। आज भी देखते तो वो इतनी शत्रुता मानने लगा कि आज भी जब सूर्य चंद्रमा पर प्रहार करता है तो सूर्य और चंद्र ग्रहण नाम से प्रकट होता है। कहते ना हम लोग सूर्य ग्रहण पड़ रहा है कि चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, तो वही सूर्य राहु केतु दोनों जब आक्रमण करते तो जब ही सूर्य और चंद्र ग्रहण हो जाता। उधर भगवान अमृत का कलश लेकर के देवताओं को पिला करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। वहां पर बड़ा भारी देवासुर संग्राम हुआ, जिस संग्राम में सभी दैत्य लोग मारे गए। उस संग्राम में राजा बलि भी मारे गए, लेकिन गुरु शुक्राचार्य के पास में मृत संजीवनी विद्या थी, इसलिए उन्होंने सभी दैत्यों को जीवित कर लिया। जीवित करने के बाद में एक दिन राजा बलि समय पाकर के बोले, गुरुदेव इन दैत्यों को, देवताओं को हम लोग मार तो नहीं सकते क्योंकि इन्होंने अमृत पान कर दिया है, क्या इनको जीता भी नहीं जा सकता? बोले हाँ। बोले कैसे जीत सकते? बोले कि देखिए मेरे पे सबकी काट है, लेकिन एक ये विष्णु है ना, इस विष्णु की मेरे पास में कोई काट नहीं, इसको मजबूर कर सकते हैं। बोले कैसे? कि ये विष्णु केवल ब्राह्मण भक्त है। विष्णु जो है ये ब्राह्मण भक्त है, और तुमने भी यदि ब्राह्मणों की भक्ति स्वीकार कर ली तो ये तुम्हारा कोई अहित नहीं कर पाएगा। अब तो क्या है महाराज, ब्राह्मणों की जय जयकार होने लगी। तो ब्राह्मणों ने अपने आशीर्वाद से एक तेजोमय रथ को प्रकट किया।
अब ब्राह्मणों ने अपना अपना तेज दे करके उस रथ का निर्माण किया और राजा बलि को आशीर्वाद के स्वरूप में दे दिया। राजा बलि उस रथ पे सवार होकर के स्वर्ग पे आक्रमण किए। महाराज लड़ना तो दूर, देवता राजा बलि के सामने खड़े होने में भी असमर्थ हो रहे थे। सभी स्वर्ग छोड़ करके भाग गए, स्वर्ग छोड़ करके भागे। वहां से महाराज दोबारा से राजा बलि का आधिपत्य स्वर्ग पर हो गया। स्वर्ग तो क्या, 3 लोकों का राज्य राजा बलि को मिल गया। देवता दर दर की ठोकरें खाने लगे। उस दिन देवताओं की माता अदिति दुखी मन से बैठी थी, तो कश्यप बाबा आए। कश्यप जी ने पूछा कि देवी आप क्यों उदास बैठी हैं? तो बोली क्यों उदासी का मेरा कारण केवल एक है कि मेरे पुत्र दर दर की ठोकर खा रहे हैं। क्यों ना कोई ऐसा पुत्र मेरे घर में हो जाए जो इन पुत्रों के राज्य को, वैभव को लौटा करके इन्हें दे दे। तो देवी हो तो सकता है। कश्यप बाबा बोले कि फागुन मास में एक व्रत किया जाता है, 12 दिन तक मात्र दुग्ध आहार करके नारायण की उपासना की जाती है। इस पयोव्रत का तुमने ठीक से पालन कर लिया तो मुझे विश्वास है कि साक्षात तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा और साक्षात भगवान तुम्हारे घर में पुत्र बनकर के आए। यही हुआ। माता अदिति ने पयोव्रत का पालन किया। कालांतर में यह हुआ कि 9 माह के बाद में भाद्रपद शुक्ल द्वादशी के दिन के ठीक 12 बजे अवजित मुहूर्त में बामन भगवान का प्राकट्य हुआ है। बोलिए बामन भगवान की जय। बामन भगवान का स्वरूप के मात्र बामन अंगुल के बनकर के आए हैं, बौना बनकर के भगवान आए हैं। बामन अंगुल बौना बनकर के आए तो भगवान के दर्शन करने के लिए देखिए, ब्राह्मण का सबसे श्रेष्ठ जो संस्कार है उसे कहते हैं यज्ञोपवीत संस्कार। और जिसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ वह ध्वज कहलाने का अधिकारी नहीं। तो वहां भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार होने लगा। स्वयं ब्रह्मा जी आए। उस समय ब्रह्मा जी ने आकर के बामन भगवान को अपना कमंडल दे दिया। आकाश देवता आए, उन्होंने छत्र प्रदान किया। माता अदिति ने लंगोटी पहनाई। माता पृथ्वी आई, बामन भगवान को चरण पादुका प्रदान की। कुबेर आए, उन्होंने भिक्षा पात्र में भिक्षा भरी। माता सरस्वती ने आकर के बामन भगवान को रुद्राक्ष की माला भेंट करी और गुरु बृहस्पति ने आकर के बामन भगवान के कान में गुरु मंत्र फूंक दिया। अब देखिए, जिस समय ब्राह्मण के बालक का यज्ञोपवीत संस्कार होता है, ऐसा शास्त्रीय नियम है कि वो बालक भिक्षा मांगता है, भिक्षाटन करेगा और भिक्षाटन में जो मिलेगा उसे गुरुजी को समर्पित करता है। उन्होंने भिक्षाटन किया और जब वो भिक्षा ले जाकर के गुरु बृहस्पति के समक्ष रखी तो गुरु बृहस्पति बोले कि मैं इस भिक्षा से प्रसन्न नहीं होगा। बोले क्यों? कि अगर मुझे प्रसन्न करना है तो 3 लोकों की भिक्षा ला करके मुझे दीजिए। गुरु बृहस्पति के सामने बामन भगवान बोले, सरकार ये 3 लोकों की भिक्षा मुझे देगा कौन? कि बोले जाइए। उस समय राजा बलि और शुक्राचार्य ने राजा बलि से कहा कि बलि तुम 100 यज्ञ पूर्ण कर लीजिए। 100 यज्ञ तुम्हारे पूर्ण हो गए तो तुम सतक्रतु बन जाओगे, और जब सतक्रतु बन गए तो इस इंद्र के सिंहासन पर वही बैठता है जो सतक्रतु होता है। और तुमने 100 यज्ञ पूर्ण कर लिए तो इस इंद्र के सिंहासन से तुम्हें कोई नहीं हटा पाएगा। तो राजा बलि तो यज्ञ पर यज्ञ चल रहे थे। नर्मदा के तट पर यज्ञ चल रहे थे, तो वहां पर गुरु बृहस्पति ने बामन भगवान को भेज दिया। नन्हे मुन्ने से बामन भगवान आज ऋषि कुल में, ब्राह्मण कुल में भगवान का अवतार हुआ है। तो महाराज ब्राह्मणों में तो प्रसन्नता ही अलग होगी। तो जैसे कि भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में पहुंचे हैं
तो ब्राह्मणों को साथ लेकर के राजा बलि यज्ञ के दरवाजे पर दौड़ पड़े, यज्ञशाला के दरवाजे पर भगवान को प्रणाम करने लगा कि स्वागतम ते नवस्तुभ्यम ब्रह्मान किम करवाम ते ब्रह्मर्षीणाम तपः साक्षान मन्ये त्वार्यव पुरधरम। स्वागत है, नवस्तुभ्यम, स्वागत है सरकार, आइए आपको प्रणाम करता हूं। आज आपको देख करके तो ये लग रहा है कि साक्षात सूर्य भगवान प्रकट हो गए। आज ब्राह्मणों का यज्ञ सफल हो गया। सरकार मांग लीजिए जल्दी से तुम्हें जो चाहिए। वामन भगवान बोले, सुनिए, मैं त्यागी ब्राह्मण हूं, मैं मांगता नहीं हूं। तो बोले सरकार आज 3 लोगों का राजा हूं मैं, त्रिलोकी के यहाँ आया तो कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। वामन भगवान बोले भैया ज्यादा देना, ज्यादा देखिए हम लोग मांग नहीं सकते, ठीक है, और तुम बिना दिए रह नहीं सकते। मैं मांगूंगा नहीं तो तुमको दुख होगा, और मैं ज्यादा लूंगा तो मुझका दुख होगा। तो बोले कि क्या करें कि मुझे मात्र केवल 3 पग धरती दे दीजिए। पदान त्रीणि दैत्रेंद्र सम्मतानि पदामम, मात्र केवल 3 पग धरती मुझे चाहिए। बोले महाराज तो नाप लीजिए। बोले नहीं, ब्राह्मण को दान भी देना नहीं आता है, बिना संकल्प के दान नहीं होगा। शुक्राचार्य ने देखा, अब संकल्प को लेकर के झगड़ा होने लगा दोनों में। वो तो कहते हैं ऐसी नाप लीजिए, भगवान कह रहे हैं कि बिना संकल्प के नहीं लूंगा। तो शुक्राचार्य ने देखा कि ब्राह्मण का बच्चा इतनी देर से संकल्प के लिए झगड़ रहा है, तो कोई ना कोई तो भाई कारण है। उन्होंने ध्यान लगा करके देखा, तो ध्यान लगा करके बोले, ए बलि सुनिए, ये साधारण ब्राह्मण नहीं है। बोले तो कि ये सुविरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादितिर्जातो देवानां कार्य साधकः। ए विरोचन नंदन बलि, तुम नहीं जानती हो, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये कोई ब्राह्मण नहीं, ये तो साक्षात विष्णु भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादितिर्जातो देवा नाम कार्य साधक है, कि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से बौना बन करके आया है। तुरंत गुरु शुक्राचार्य के हाथ से राजा बलि ने हाथ खींच लिया कि गुरुजी, अगर ये वास्तविक ही ब्राह्मण का बच्चा है तो 3 पग धरती लेकर के जाता बनेगा, और यदि वास्तविक ये विष्णु है तो ये तो परम सौभाग्य इस बलि का है कि जो 3 लोगों को पालने वाला आज स्वयं भिखारी बनकर के मेरे दरवाजे पर आया है।